गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 25 अगस्त और दिन जो है आपका मंगलवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज का बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अपना अपना राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों चिंता किस बात का है जी, घबराहट किस बात का है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में जो है काफी अच्छा जानकारी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा, तभी बातें क्लियर होगा। और आप लोग भी जो है वीडियो में हमने जो पूछा है दोस्तों उसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। बाकी चलते हैं सर के पास और सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं आप। ये देखो, ये देखो जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी, कैसे हैं सर? नमस्कार सरकार, खूब मौजूद। सर जी मंडी में कैसा माहौल बन रहा है? जैसे कि कल से अच्छा बरसात हो रहा है जी दिल्ली में, और शायद आज 11 बजे के बाद ही खुला है या 10:30 बजे के बाद मौसम थोड़ा सा? हाँ, 11:30 बजे के आसपास। अच्छा, तो सर जी आज यहाँ पे कितना गाड़ी पहुंचा है, कैसी बिक्री है, बरसात का क्या असर है, और जो रैंक निकल रहा है जी उसका क्या हवा है जी? मंजर जी आज ताजी आमदनी 48 है। अच्छा, ऊपर नीचे अगर मिला लिया जाए करीब करीब 120 गाड़ी माल है। 120 गाड़ी? हाँ। अच्छा जी। जैसा कि कल ही हम लोग बोल रहे थे कि कम से कम 20 गाड़ी माल कम बिका है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कल पूरे दिन में 45 गाड़ी के आसपास माल बिका था। 45 गाड़ी? हाँ। अच्छा, फिर भी तो बिक्री ठीक रहा जी, बरसात मौसम के हिसाब से बिका था, लेकिन अगर मौसम खराब ना हुआ होता तो कल 60 से 65 गाड़ी माल बिकता। हाँ, डबल मंडी के हिसाब से जैसे देखने को मिलता है। हाँ, तो आज ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 100 गाड़ी के आसपास माल होता। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा बारिश थी कल। जी जी। और अगर बाजार की बात की जाए मंजर जी, तो आज ग्राहक थोड़ा सा कम है। अच्छा, अब चाहे वो मंगलवार ले लो जैसे आप डेली कहते हो, या कुछ और ले लो। सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लग रहा है सर जी, कल काफी जगह जो है रोडों पे पानी भर गया था, तो जो लोकल बाजार लगता होगा पटरियों पे या और किसी चीजों पे, तो वो नहीं लग पाया होगा कल प्रॉपर तरीके से, मुझे जहाँ तक लग रहा है सर। देखो ये भी एक कारण हो सकता है कि मौसम खराब होने की वजह से जी कल शाम को बाजार नहीं लगा होगा। और आज भी सुबह 6 बजे से लेकर 10, 11, साढ़े 11 बजे तक बारिश हुई। हाँ जी हाँ जी। तो जिनके पास 2-4 कट्टा पड़ा रहा होगा वो भी नहीं आए होंगे। तीसरा रीजन एक ये भी हो सकता है कि लासल गांव से रैंक भरा जा रहा है प्याज का, गवर्नमेंट वाला एनसीसी मेथड का, हो सकता है इसकी वजह से ना ग्राहक निकला हो। हाँ जी। अब कोई ना कोई तो कारण बना ही होगा मंजर जी, बिल्कुल, जो आज ग्राहकी नहीं है जी। और सर जी प्रोडक्शन पॉइंटों पे वहाँ पे क्या माहौल है सर? वहाँ पे कोई घबराहट तो नहीं है सर जी? देखो हमें जहाँ तक लगता है ये जो रैंक भरा जा रहा है जी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो घबराहट है ही है। अच्छा, वो चाहे खरीदार में हो जी और चाहे ट्रेडर्स में हो। हाँ जी। और ये चीज आज देखने को मिला पीछे। अच्छा, जैसे कि अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो एमपी में आज आवक अच्छी है। अच्छा भाई, 800 कल के मुकाबले बड़ा है जी। हाँ, 800 ट्राली के आसपास रतलाम में है। 500 ही पहुंच गया था रात को सर जी 9 बजे। हाँ, 150 का शायद बैलेंस था। हाँ, कुल मिला के 800 ट्रैक्टर के आसपास वहाँ है। 25,000 कट्टे के आसपास फोन रिपोर्ट है, शाजापुर है। 70-75 हजार कट्टे के आसपास इंदौर में है जी। तो कुल मिला के कहीं न कहीं आमदनी तो है ही है। हाँ जी। और इन भावों में इतनी आमदनी मायने रखती है। ये बात तो है सर। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ आमदनी सामान्य आ रही थी, आ भी रही है। तो क्या सर जी मतलब लोगों को लग रहा है कि जो हमारे पास ज्यादा माल है या माल लोगों के पास ज्यादा है, जो मतलब हवा बना रहे हैं माल ज्यादा होने का? देखो इन्हीं को बोलते हैं किसान। क्योंकि अभी तो समय है, और ये भी नहीं है कि जो साउथ का प्रेशर है, और ये भी नहीं है कि जो मतलब अलवर टाइम से है। अलवर भी लेट हो गया जी, साउथ में भी वो क्वालिटी का मतलब साइज नहीं है सर, और पुराना भी जो है सभी को पता ही है जो कितना कैसा है। इतनी दूर तक और ये सब बातें ट्रेडर सोचता है। हाँ जी मंजर जी, या जिनका काम लोडिंग का है वो सोचते हैं जी। लेकिन हमें जहां तक लगता है ये सब बातें किसान नहीं सोचता है जी। वो एक ही बात सोचता है कि पता नहीं ये रेट हमें मिले, दोबारा मिले या ना मिले। तो कहीं ना कहीं से
किसान के अंदर एक घबराहट उत्पन्न होती है। हाँ जी जी। और जिसका परिणाम आमदनी के द्वारा देखने को मिल रहा है जी। खास करके मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो हाँ जी हाँ जी। महाराष्ट्र फिर भी अराइवल वहां जैसे आ रही थी वैसे ही आ रही है। आज जो भी 48 गाड़ी यहाँ पहुंची है मंजर जी ताजी आमदनी, उसमें आप ये मान चलो एमपी आज भी ज्यादा है और आपका ये राजस्थान, अच्छा, पूना 30-35 गाड़ी है कल आज मिला के, नासिक 15-16 गाड़ी है आजकल मिला के जी। लेकिन अगर बिक्री की बात यहाँ की जाए तो सबसे पहले एमपी और राजस्थान ही बिकता है जी। वो इसलिए क्योंकि अब प्याज अपना विकराल रूप धारण कर चुका है, विकराल रूप ही कहेंगे। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें ग्राहक को सस्ती प्याज चाहिए जी, और क्वालिटी ना होने की वजह से एमपी और राजस्थानी नीचे बिक रहा है जी। यानी कि 35 से 40 रुपए के आसपास, 42 रुपए 43 रुपए तक ज्यादा यही बिक रहा है जी। और ऊपर में बहुत अच्छे लाट होंगे तो ऊपर चले जाते हैं एमपी के। हाँ जी हाँ जी। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो प्याजें हैं उन पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। अच्छा, उसका कारण यही है क्योंकि पीछे अगर आमदनी बढ़ेगी तो आगे मंडियों में भी इन्हीं की आमदनी बढ़ेगी। हाँ जी हाँ जी। उनके यहाँ क्वालिटी अगर हल्की है तो आगे हल्की क्वालिटी पहुंचेगी जी, तो वहां भी बाजार तो गिरेगा। हाँ जी। आज अगर बाजार की बात की जाए मंजर जी तो राजस्थान बिका है 35-34 रुपए से लेके 38 रुपए के आसपास। अच्छा, बहुत अच्छा अगर होगा तो 38-40 रुपए, अच्छा। चाहे लाल हो चाहे पीला हो। अच्छा जी। मध्य प्रदेश के जो माल बिके हैं 35-34 रुपए से लेके 40-42 रुपए तक ज्यादा माल बिका है। जो अच्छे माल हैं वो 42 से 45 रुपए के आसपास जी। नासिक जो बिका है 40 से 45 रुपए के आसपास जी। जो डॉलर माल है 45 से 47 रुपए के आसपास। हाँ जी। पूना नगर के माल जो बिके हैं मंजर जी वो 40 रुपए से लेके 45 रुपए तक ज्यादा माल बिका है जी। जो अच्छे माल है वो 45 से 48 रुपए, जो 2-4-5 लाख डॉलर आते हैं जो 70 mm 80 mm के आसपास होते हैं वो 48 से 50 रुपए के आसपास बिका है। अच्छा, लेकिन ग्राहकी में वो पावर नहीं दिखाई पड़ी सुबह से ही जो पावर होनी चाहिए। आज अगर पावर रहता ग्राहकी में तो सर जी रेट थोड़ा सा और ठीक हो सकता था। नहीं, अगर ठीक भी ना होता तो कम से कम कल वाला तो बाजार रहता। हाँ जी जी। आज अगर बाजार की बात अगर कैलकुलेट की जाए भाव का जी, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कल से बाजार 1 रुपए ढीला ही मान चलो, 1.5 रुपए। अच्छा, ऊपर नहीं है जो जनरल बाजार है। हाँ, और वो इसलिए 1-1.5 रुपए यहाँ ढीला है क्योंकि पीछे भी बाजार टूटा है। अच्छा, है पीछे ज्यादा नहीं टूटा है, पीछे तो बाजार ही गलत गया था, बहुत ऊपर लेकर चले गए थे सब। अच्छा, लेकिन फिर भी पीछे अगर 2-3 रुपए टूट जाता है बाजार तो एक घबराहट होने लगती है सबके अंदर जी। क्यों 10 रुपए 20 रुपए किलो चीज तो है नहीं। हाँ जी। 40-45 रुपए किलो प्याज बिक रहा है जी। तो अगर पीछे बाजार 2-3 रुपए टूटता है तो यहाँ भी फर्क तुरंत पड़ जाता है। हाँ, वो तो आज के डेट में सर जी तुरंत ही मतलब असर पड़ता है। हाँ, और उसका असर तुरंत ग्राहक पे पड़ जाता है। जी जी जी। और वही चीज मंजर जी आज हमें देखने को मिली है। अच्छा जी। और सर इस समय थोड़ा सा बात करेंगे अब थोड़ा मीडिया के ऊपर। तो सर चाहे सोशल मीडिया हो, कई सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहे हैं, मतलब अलग अलग मंडी में जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ये बात कहना चाहेंगे जी, जो मतलब इस टाइम महंगाई के दौर पे कर रहे हो तो मंदा जब होता है, जैसे अभी आलू मंदा है तो उस टाइम पे भी तो करो। प्याजी ऐसा क्या चीज है जो प्याजी का क्या ऐसा मतलब रेट हर साल तो बनता नहीं है, हर महीने तो रहता नहीं है 12 महीना, जो मतलब जो प्याज इतना हाईलाइट हो गया सर। देखो मंजर जी, इसमें मैं सबसे ज्यादा कमी अगर मानता हूँ तो मैं अपनी कमी मानता हूँ जी। अपनी कमी का मतलब ट्रेडर्स। इसमें ना किसान का दोष है, हाँ जी, ना मीडिया वालों का दोष है। हाँ जी। मीडिया का काम ही है दिखाना उनका काम ही है, उसी चीज को पैसा लेते हैं। लेकिन अगर मीडिया वाले किसी भी मंडी में आएंगे तो सबसे पहले किसके पास आएंगे? ट्रेडर्स के पास आएंगे। पास आएंगे तो वहाँ हमें उनको हैंडल कैसे करना है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है जी। अच्छा, ये मंजर जी ये संसार हो, यहाँ गवर्नमेंट कोई भी हो, हर गवर्नमेंट के चमचे होते हैं जी जी। खैर इस भाषा को हमें नहीं प्रयोग करना चाहिए, हाँ जी, लेकिन सब चलता है। तो मीडिया वाले जहां पहुंचते हैं, जिसके पास पहुंचते हैं जी, वो हमारे हिसाब से उनको हैंडल नहीं कर पाता है। अच्छा, अगर मीडिया वाले आपसे
कोई भी बात अगर पूछते हैं तो सबसे पहले हमें आपको उनको ये अवगत कराना चाहिए, और ये आपका फर्ज भी है जी। हमारा ये फर्ज ही है, साथ साथ कर्तव्य भी है हमारा, हाँ जी, कि हम उनको इस बात से अवगत कराएं कि श्रीमान जी आज प्याज अगर 40-45 रुपए किलो हो गया तो आप अपना कैमरा लेके घूमने लगे, हाँ जी, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हो, हर मंडी में घूम रहे हो जी, चौपाल लगा रहे हो, हाँ जी, लेकिन यही प्याज पिछले साल 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए किलो जब बेचा गया था जी, तो आप लोग क्यों नहीं आते हो? उस टाइम उनका टीआरपी नहीं बढ़ता ना सर जी। हाँ, तो ये हमें उनसे उल्टा क्वेश्चन करना चाहिए, उनको अपने आप को शर्मिंदगी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एहसास हो। हाँ, वो ट्रेडर इस हिसाब से हैंडल उनको करे कि उनकी जुबान खुद बंद कर लो, वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ जी, आप उनसे प्रश्न करो ना जी कि श्रीमान पिछले साल जब 1 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए किलो प्याज बिका था तब भी आपको आना चाहिए, हाँ जी, और अगर आपकी 40-45 रुपए, 35 रुपए किलो प्याज बिक रहा है तब भी आप आए हो जी, तो आपका फर्ज बनता है। अभी तो कष्ट उठाए ना सर आपने आने का मार्केट में, बिल्कुल, वह भी उठा सकते थे कष्ट आप, बिल्कुल, और वह तो मतलब जरूरत था, बिल्कुल जरूरत था। तो कहीं ना कहीं हम मीडिया और किसान से ज्यादा दोषी हम आरती को मानते हैं। जी जी, लेकिन ये मेरा स्वयं का विचार है। हाँ, हर किसी का अलग, जैसे हमारे पास अगर कोई आए तो हमें उनसे एक ही सवाल करना चाहिए कि साहब ठीक है, प्याज 35-40-45 रुपए किलो बिक रहा है, 4 साल बाद बिक रहा है, पिछले साल 2 रुपए 4 रुपए किलो बिका था तो आप हमारे पास नहीं आए थे, ठीक है, आज आप आ गए हो तो थोड़ा 10 कदम आगे जाके आलू मंडी जाओ ना जी, आलू के बारे में पता करो, हाँ जी, एक किस कगार पे है मंजर जी, आलू का वो कंडीशन हुआ पड़ा है जी, तो अब उसको हम हैंडल कैसे करते हैं वो हमारे बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है जी। लेकिन हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, हाँ जी, चूक इसलिए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से हर आदमी आजकल जी 90% आदमी किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है, राजनीतिक दल से भी, और सर थोड़ा सा आदमी को दिखावा, फेम, हाँ दिखावा तो है ही मंजर जी, वो भी आपकी बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमियां हैं जो हम उनको हैंडल नहीं कर पाते जी मंजर जी। यही कारण है कि मीडिया वाले लेके कैमरा घूमते रहते हैं, और हैंडल के साथ साथ सर हम और भी भविष्यवाणी कर देते हैं उनके सामने। कई मैंने देखा सर जी भविष्यवाणी करते हुए, अरे कर रहे हो आप, टेंडेंसी लगा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इतना तो मत लगाइए टेंडेंसी जो 80, 90, 70 भी बिकने लग जाएगा जी। देखो वो अपने प्रेजेंट आप माइंड के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, मैं तो कहता हूँ मीडिया वाला कोई आए और जैसे कहे कि बाजार में 60-70 रुपए किलो प्याज बिक रहा है तो ट्रेडर्स को तुरंत कहना चाहिए श्रीमान बेशक आप 50 रुपए बेच रहे हो, 45 रुपए बेच रहे हो, उनसे तुरंत ही कहना चाहिए कि 35 रुपए किलो में प्याज आपको कितनी चाहिए, मैं भरवा देता हूँ, मैं भरवा देता हूँ, तो उनकी कट्टा प्याज वो ले लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्याज वो चीज है जी। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियां होती हैं जो मीडिया वाले किसी भी चीज को उछाल देते हो, प्याज ही नहीं, हाँ जी, कोई भी चीज जी। अब खास करके हमारे हिंदुस्तान में प्याज क्या हो गया, ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है जी। इसमें एक ही दोषी नहीं है, मैं तो कहता हूँ सब दोषी है जी जी जी, यानी कि राजनीतिक दल, एक दल दोषी नहीं है, हाँ जी, सब दोषी, हर कोई है जी, हर किसी का समय का पहिया घूमता है, वो कहते नहीं, ये प्याज को सब राजनीतिक मुद्दा बना चुके हैं, हाँ जी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। 40-50 रुपए 45 रुपए रेट कोई हाई फाई रेट नहीं होता है, और ये एक सामान्य रेट होता है। वो ये जो रेट भी बना सर जी, ये तो किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये तो कुदरत का प्रहार था। कुदरत स्टार्टिंग से जो है प्याज को भगाया है जी, एक तरीके से भगाना ही कहेंगे, और वो भागते भागते इस मंजिल तक पहुंचा है जो अब 2 पैसा जाकर के किसानों के, व्यापारियों के जेब में आ रहा है सर, और अभी नहीं आएगा तो 4 साल का घाटा कैसे पूरा होगा, वो भी मतलब कुछ चुनिंदे किसान होंगे सर जिनका घाटा पूरा होगा, हो रहा होगा। इसमें भी कई ऐसे किसान हैं जो स्टार्टिंग में बेच दिए और जिन्होंने इस साल लगाया नहीं, उनका घाटा कैसे पूरा होगा जी। मंदिर जी वही बात मैं कर रहा हूँ कि मीडिया वालों को हम लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। जब प्याज खेत से ही निकल रही थी तभी से बारिश चालू हो गई जी, और जब बारिश चालू हो गई, प्याज का दुश्मन पानी वैसे भी है, जब प्याज रुका नहीं, प्याज फिक गया, उसको कोई नहीं बताएगा जी, प्याज सड़ गया, किसानों ने फेंक दिया, तो जाके अब जब प्याज की साल्टेज थोड़ी बहुत बनेगी तो बाजार तो वैसे भी उठ जाएगा, तो स्वाभाविक है। हाँ जी, तो इसमें तो ज्यादा लंची बात करने में कोई फायदा ही नहीं है। और सर चलिए मीडिया तो मीडिया, मैं आज के डेट में देख रहा हूँ सर व्यू बटोरने के लिए जो मतलब जिनका कार्य सोशल मीडिया में और कुछ दिखाने का, वो भी प्याज दिखा रहे हैं। अरे भाई आप भी कहीं ना कहीं किसान के घर से ही हैं, और कहीं ना कहीं दादा परदादा किसी ने खेती किया ही होगा, तो उनके भावनाओं को समझिए,
जो मतलब कितना मजबूरी का सामना करके जो है किसान खेती करता है। खेती करने के बाद ऐसा भी समय आता है सर जी, जो मतलब पैसा नहीं दे पाता है जी, अपना खाद पानी का, किराए भाड़े का, ऐसा समय आ जाता है। देखो मंजर जी, अपना पुराना समय दुनिया भूल जाती है जी। और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी चूक होती है। हाँ जी। या भूल होती है। किसी को भी आप देख लो, अगर कोई ऊपर बढ़ा है तो 4 दशक जी, यानी 40 साल, हाँ जी, उसके बाद उसकी उन्नति निश्चित। हाँ जी। क्यों? वो अपना पुराना समय भूल जाता है। हाँ जी। और जब कोई पुराना समय अपना भूलेगा तो समय बड़ा बलवान है। हाँ जी। तो टीप तुरंत लगा देती है। सर वो लगी रहा है सर, आज के डेट में देख लीजिए, शहर में आकर के लोग काम कर लेंगे, शहर में लोग आकर के काम कर लेंगे, लेकिन गांव में जो है खुद का खेत छोड़ करके मतलब शहरों में आ रहे हैं लोग, और खुद के खेत में काम नहीं हो रहा है सर। और यहीं पे देख लो, ग्राहकी का 1 रुपए महंगा खरीदेंगे, लेकिन अगर उसी में अगर 2 रुपए सस्ता मिलेगा और 1 रुपए के बराबर अगर मेहनत करना होगा, 1 रुपए उसका अगर मेहनत करके बच रहा होगा, तो वो वाला प्याज ना ले जाकर के 1 रुपए महंगा वाला ले जाएगा। है ना जी? देखते हो 365 दिन देखते जी हो। तो वही सर, अगर किसान अगर मेहनत नहीं करेगा, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं करता है, धूप छांव ठंडा गर्म, अगर वो ये सब अगर सोच करके अगर काम करेगा सर जी, तो आज जो हम प्याज 50 रुपए भी अभी फिलहाल के हिसाब से, करंट टाइम के हिसाब से अगर खा रहे हैं, तो यही चीज जो है ना कहीं 70 रुपए 100 रुपए भी देखने को मिल सकता है सर भाई। अगर वो अपना लाभ अगर सोचेगा किसान, तो होता ही है जी, होना भी चाहिए जी। दूसरी चीज मंजर जी, ये जो राइट लोड हो रहा है, ये मतलब वही कहावत है ना, शेर आया मैं कह रहा था जी। अभी रैक भरा ही नहीं गया है। हाँ जी। आज हो सकता है, अभी तो 2 दिन शायद बुध या वीर को ऐसे ही भरने का टाइम है शायद। हाँ, आके लासल गांव में खड़ा है, जबकि 4 रैक खड़ा है। अच्छा। एक गुवाहाटी का, एक दिल्ली का जी, एक मद्रास का, और एक शायद चेन्नई कहीं का और है। अच्छा अच्छा। वहाँ लेबर तैयार नहीं है लोडिंग करने के लिए। अच्छा। हमारी मजदूरी बढ़ाओगी जी। बात देखो जी, घूम करके वहीं पे आ जाता है, क्योंकि माल में दम नहीं है। हाँ जी। अगर कोई 20 रुपए की बनियान अगर पहन लेगा, पहली बात 20 रुपए का आती नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो 200 रुपए बनियान कौन खराब करेगा? सही बात। ये माल की कंडीशन है। अच्छा। मैंने इसलिए इसकी चर्चा छेड़ दिया जी, क्योंकि जो आज एमपी में आमदनी बढ़ी है, या कहीं भी आमदनी बढ़ी है, या कोई भी किसान अगर घबराहट में है, तो अपनी घबराहट को दूर करने जी। और बार बार सर जी यही चीज बताया जा रहा है। अगर देखो आपके अनुसार, आपसे फिर दोबारा पूछ रहे हैं, क्या आपके बेल्ट में आवक काफी ज्यादा है? सॉरी, जो प्याज स्टोर किया हुआ है वो क्या काफी ज्यादा है? जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, परसेंटेज जरूर बताइएगा। अगर घबराहट में हो आप लोग, तो कारण क्या है? कारण तो बताइए, पता तो चले कम से कम। यही कारण है जी, जो मैं बता रहा हूँ। कल से जैसे हवा घूमी जी, एनसीसीएफ मेथड का रैक भरा जाएगा, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव में आदमी आ जाता है। जबकि हकीकत क्या है जी, कि उसका वही हाल होगा कि शेर आया, शेर कब आया, कब चला गया, कहाँ से चला गया, कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। और इसका जो परिणाम आएगा, यानी कि शुक्र शनिवार में अगर मान लो रैक लग भी जाता है, तो जिस दिन रैक लगेगा उस दिन बाजार ऊपर रहेगा। अच्छा। इसलिए क्वालिटी में डिफरेंस रहेगा, क्वालिटी में भी डिफरेंस रहेगा, माल कम पहुंचेगा यहाँ जी। भाई आज से ही जो लोडिंग करने वाले हैं, उनके भी दिमाग में तो ये बातें आएंगी कि शुक्र शनिवार में दिल्ली या गुवाहाटी या जो भी स्टेशन होगा, वहाँ रैंक पहुंच जाएगा जी। ऐसा ना हो प्याज मंदा बिक जाए, तो जो 12-14 लाख की गाड़ी भरेगा वो तो 100 बार सोचेगा। बिल्कुल सर। तो अगर इसी हिसाब से सारे, अगर मैं कहता हूँ 50% लोगों ने अगर ये सोच लिया, हाँ जी, तो यहाँ आमदनी कम पहुंच जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। और वो माल किसी काम का होगा नहीं। हाँ जी। वो माल हल्के होंगे जी, और जब हल्के माल पहुंचेंगे यहाँ, हाँ जी, तो उसके खरीदार कितने होंगे तो ऊपर वाला जाने। हाँ जी। तो ऑटोमेटिक पता चलेगा, जहाँ 40 गाड़ी के अराइवल पहुंचने थी, वहाँ 20 गाड़ी अराइवल पहुंची, और रोक करके भी उस माल को बेचा नहीं जा सकता, तो रोका भी नहीं जा सकता है। हाँ जी। और बोली पे बिकेगा तो वो मतलब टाइट भी बिकेगा सर, रेट भी खींचेगा उसका। हाँ जी। तो कहीं न कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि ये गेम ही उल्टी पड़ जाएगी। अच्छा। अभी तत्काल में जो भी गवर्नमेंट कदम उठा रही है, चाहे नेफेड चाहे एनसीसीएफ, कि हम अपना स्टॉल लगाएंगे या रैंक के द्वारा प्याज भेजेंगे, उल्टा और बाजार तेज हो जाएगा। अच्छा। हाँ,
ये मैंने कल जरूर कहा था कि जब जब ये हवाएं घूमेंगी तब तब 2-3 रुपए बाजार अप डाउन करेगा। हाँ जी, हाँ जी, इस बाजार में जी। और वही आज देखने को मिल ही रहा है, बिल्कुल देखने को मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं प्याज मंदा रहेगा, प्याज और ऊपर उठ जाएगा जी। बस ये 1-2 दिन की बात होती है जी, जी, उसके बाद तो डिमांड बनेगी। अब हमारे यहाँ शुक्र शनिवार में ही देख लेना आप, प्याज 1 से 2 रुपए ऊपर उठेगा। अच्छा, क्यों उठेगा? रैंक की वजह से आमदनी यहाँ पहुंचेगी नहीं जी, इसलिए बाजार उठा चला जाएगा। अच्छा, फिर जब तक दूसरे की तैयारी करेंगे तो फिर हफ्ते में 1-2 दिन अब बाजार मारेगा। तो ये चलता रहेगा। और मैंने इसलिए बात क्लियर किया, जो भी किसान घबराहट में है वैसे उनका माल है सारा निकाल दे। मैं तो कहता हूँ कल 5 लाख कट्टा कर दे, हर मंडी में कर दे, तुम्हारा माल है, निकालो ना निकालो, सड़ाओ गलाओ, आपके बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन थोड़ा सा संयम तो रखना ही चाहिए। जब आपको ही पता है, आपके गांव पड़ोस वालों को पता होगा जी, आप जिसके यहाँ माल ले जा रहे हो, चाहे जो छोटी बड़ी मंडी हो, वहाँ ट्रेडर से मुलाकात होती होगी आप लोगों की, तो वहाँ चर्चाएं भी होती होंगी जी, तो उनकी बात पे तो अमल करना चाहिए। हाँ जी, इस तरह से मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात नहीं है कि अराइवल से पूरी मंडी कर दिया जाए, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन। लेकिन कोई बात नहीं है, माल जिसका होता है वो आदमी स्वतंत्र होता है जी, चाहे कोई 1 दिन में निकाल दे, चाहे कोई 5 दिन में निकाल दे, चाहे घर से ही बेच दे, तुम्हारा माल है, जैसा दिल करे वैसा करो। लेकिन इतना जरूर है कि बाजार पीछे नहीं रहेगा। और 2026 भी बार बार नहीं आता है, कभी नहीं आएगा। हाँ जी, लेकिन जिसको भाव लेना है मंजर जी, जिसके भाग्य में है मिलेगा उसी को, जिसके भाग्य में नहीं है उनको नहीं मिलेगा। आप लाख समझाओ, लाख कहो, कुछ भी आप कर डालो, जिसको जो करना है जी वो आदमी वही काम करेगा। और एक चीज सर जी, मतलब लोगों में मैंने ये भी देखा है, कई भाई जो पिछले साल, इस साल, उस साल से कंपैरिजन करके वीडियो का व्यू का बता रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा नोटिस आज किया कि ऐसा होता है। अब तो कई सारे चैनल है जी, लोग जिस तरह से अब बड़े बड़े एक्टर को, एक तरह से कहेंगे बड़े बड़े एक्टर को जैसे फॉलो करते हैं, उस तरह से अगर किसी का वीडियो अच्छा लगता है तो उनको लोग मेरे हिसाब से फॉलो नहीं करते हैं। जो हाँ जी हमें इनका सजेशन बहुत अच्छा लगता है तो डेली बेसिस पे इन्हीं का देखें। क्या होता है, लोग भटक जाते हैं, जैसे मतलब अभी हवा बना तो भटक गए लोग। तो ऐसे ही कई इसमें जैसे थंबनेल में लिख दिया जी प्याज तेज, प्याज ये हो गया जी, प्याज वो हो गया, तो लोग उस तरफ मुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज डिवाइड हो जाता है। देखो मंजर जी, अपने अपने बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है, आदमी है किस सोच का जी, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ जी, हाँ जी। और हर आदमी स्वतंत्र है जी। और आप किसी का भी चैनल देखो, किसी की बात मानो, किसी की बात ना मानो जी, किसी की बात आपको अच्छी लगेगी, किसी की बात आपको बुरी भी लगेगी, वो अपने अपने सोच के ऊपर निर्भर करता है मंजर जी। जी जी जी। बहरहाल मैं तो यही कहूंगा, जो भी रैंक भरा जा रहा है, ज्यादा माल गवर्नमेंट के पास नहीं है, जो भी माल है सब हल्के माल है, उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। रैंक लगेगा, उल्टा यहाँ तेज होगा बाजार, ये मैं बता दूं। चूंकि रैंक में जो भी माल आएंगे एवरेज, वो सब एवरेज, दागी, गोली, उल्टा यही सब आएंगे, क्योंकि अच्छे माल पीछे स्टॉक में भी नहीं है जी गवर्नमेंट के पास, और जो भी है वो लिमिटेड है। इसलिए जिनके भी दिमाग में ये बातें हैं, खास करके किसानों के, कि आगे चल के मंदा रहेगा, मंदा नहीं रहेगा, तुम्हारी प्याज से तीसरा कोई कमा ले जाएगा। ये बात भी है, आप घबरा के निकाल दे रहे हो। हाँ। आप जरूर खाली हो जाओगे जी, लेकिन ऐसा नहीं है जो आपकी प्याज लेगा वो नुकसान करेगा जी। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है। क्यों? 2026 है और बार बार ना 19 आएगा ना 2026 आएगा जी। लेकिन जिसको रोकना है वो रोके, और जिसको निकालना है वो निकाले। वो उनके विवेक के ऊपर निर्भर है, वो आप लोगों के विवेक के ऊपर निर्भर है। हमारा आपका काम है, जितना ईश्वर ने अनुभव दिया है, जितना ईश्वर ने हमारे पास दिमाग दिया है, उतना ही हम लोग बताएंगे जी। और सर जी मौसम का क्या अपडेट है साउथ के साइड का? मौसम वहाँ ठीक है, मौसम से कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। अगर मौसम खराब है तो अलवर में आज फिर बारिश हुई है जी जी, और अच्छी बारिश हुई है, खेत बढ़ गए जी कई जगह तो। हाँ, 1-2 घंटे आज बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई, और इसमें हमें लगता है थोड़ा बहुत नुकसान भी
हो सकता है जी जी अलवर में। जी इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, चाहे एमपी के किसान हो, चाहे महाराष्ट्र के किसान हो, जी अलवर भी अब लेट होगा। हाँ जी। अब जो कल और आज बारिश हुई है, 10 दिन बाद फसल लगेगी जी अब कुल मिला के नया प्याज अलवर का 15 नवंबर के पहले नहीं निकल पाएगा। हाँ जी। आपके पास टाइम पूरा है, चांस ऊपर वाला भरपूर दे रहा है जी। संभलना है तो संभल जाओ, नहीं संभलना है तो निकाल के बाहर कर दो जी। माल आपका है। हाँ। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जो भी आपके पास माल पड़े हैं आराम से निकालो, क्यों जल्दबाजी करते हो। आपका माल मान लो मैं खरीदता हूँ, अगर मैं 1 हफ्ते बाद निकालूंगा तो उससे मैं कमा लूंगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा, आज वाला भाव ही तो मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। अब जो ये दौर आया है ना सर जी, जिस माइंड सेट से हमारे व्यापारी भाई सोचते हैं ना, उस माइंड सेट से मतलब अब किसान भाइयों को सोचने का जरूरत है सर। हाँ देखो, बात वहीं आ जाती है मंजर जी कि सब अपने अपने विचार के ऊपर निर्भर करता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आजकल अब क्या बताएं, आगे बोलने से कोई फायदा नहीं है। ये भी बात है, लेकिन मैं इतना जरूर रिपीट करूंगा, अलवर में 2 दिन लगातार बारिश हुई, चाहे 5% नुकसान हो, चाहे 10% नुकसान हो, नुकसान हुआ है और लेट भी हो गया जी। आने वाला टाइम 10 दिन बाद वो फसल लगाएंगे। 15 नवंबर के पहले नया प्याज नहीं आ पाएगा अलवर का जी। मुहूर्त तो हो जाएगा लेकिन प्रेशर 15 नवंबर के बाद बनेगा। इसलिए आप लोगों के पास टाइम भरपूर है, किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना टेंशन लेने की जरूरत है। टाइम भरपूर और माल भी भरपूर, जो भी बचा है हमारे लिए तो भरपूर ही है। इसलिए जल्दबाजी ना करो, आराम आराम से निकालो। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो 1 दिन में निकाल दो, माल आपका है जी। तो सर इसी के साथ जो निकालेगा वो पछताएगा मंजर जी, इतना मुझे पता है जी। रही बात बाजार की जी, बाजार जो चल रहा है ये बीच बीच में 1-2 रुपए 3 रुपए ऊपर नीचे चलता रहेगा, इससे घबराना नहीं है। आज 2 रुपए बाजार टूटा है, कल फिर 4 रुपए बाजार उठेगा, ये भी निश्चित है। तो इस जो आदमी जो व्यक्ति 2 कदम पीछे हटता है फिर वही हुंकार भरता है, ये मान के चलना चाहिए जी। अगर 2 रुपए आज टूटा है तो 4 रुपए परसों बाजार बढ़ेगा जी। अब लास्ट में एक बात मैं आपको बता दूं मंजर जी, एक हमारे मित्र ही हैं, किसान ही हैं समझो, ये है सीकर डिस्ट्रिक्ट के जी। तो इन्होंने 2-3 दिन मुझे फोन किया था, इनके पास लिख रहे हैं कि हमारे पास सीकर का सर्दी वाला प्याज का बीज मिलेगा। अच्छा कण, जो हाँ कण, जो बहुत भरोसेमंद होगा। इनका मोबाइल नंबर है 9828 94 400। अच्छा 9828 94 400 जी। दूसरा मोबाइल नंबर है 820 94 84 909 जी। 820 94 84 909 जी। ओम प्रकाश जी इनका नाम है। अगर किसी को भी संपर्क करना होगा तो कोई भी आदमी इनसे संपर्क कर सकता है जी। तो सर जी इसी के साथ एक बार आपका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 93 13 88 99 74, 93 11 18 99 74। धन्यवाद जी।